गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल बेबी स्टडी हब। और आज के इस वीडियो में मैं सभी बच्चों को ईपीएस की 4th क्लास की बुक है और चैप्टर 14 है और चैप्टर का नाम है बासवाज फार्म, यानी बासवा का खेत। तो बासवा कौन है? एक लड़का है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है और इस स्टोरी में क्या है कि प्याज की खेती कैसे करते हैं, उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। आई एम बासवा, यानी मैं बासवा हूँ, यानी जो लड़का है वो अपने बारे में बता रहा है। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका, हम लोग बेलवानिका गांव में रहते हैं। कहाँ पे? जो कर्नाटका में है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, यानी जुलाई का महीना था। लाइक एवरी ईयर, जैसा कि हर साल जुलाई आता है, तो मतलब जुलाई के महीने में अप्पा, माई फादर, यानी वो अपने पिताजी को क्या बोलता है? अप्पा। इज प्रिपेयरिंग द फील्ड, यानी खेत तैयार कर रहे थे। टू सो द ओनियन क्रॉप, यानी सो मतलब होता है बीज बोना। ये देखिए क्या कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, मतलब खेत को तैयार कर रहे हैं। किस लिए? तो बीज बोने के लिए। किस चीज़ का बीज? तो ओनियन क्रॉप, यानी इनको प्याज की खेती करनी है, तो प्याज का सीड जो है बोने के लिए इसमें जमीन को फावड़े से कोर रहे हैं और इसे खेती के लायक बना रहे हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, यानी इस समय बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। टू हेल्प हिम, उनकी मदद करने के लिए। आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा, मतलब अपने पिताजी की मदद करने के लिए मैं भी कहाँ गया? खेत में गया अप्पा के साथ। इन द लास्ट फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों से अप्पा हैज बीन यूजिंग द खुंती एंड आयरन रॉड। खुंती होता है यानी फावड़ा, जिससे हम खेत को कोड़ते हैं, मिट्टी को खोदते हैं और उसे खोद के फिर हाथों से तोड़ते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। टू डिग द सॉइल, यानी खुंती से क्या करते हैं? डिग द सॉइल, यानी मिट्टी को खोदते हैं। डिग मतलब खोदना। लूजन इट, उसे ढीला करते हैं। एंड मेक इट सॉफ्ट, और उस मिट्टी को क्या करते हैं? सॉफ्ट बनाते हैं ताकि खेती किया जा सके। इन बासवाज एरिया एन implement called khunti is used to loosen the soil. What is this kind of implement called in your area? Draw it and discuss. यानी बासवा जहाँ रहता है वहाँ पे खुंती बोलते हैं, जिससे मिट्टी को खोदते हैं। तो हमारे एरिया में क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ एरिया में बोलते हैं उसको कुदाल बोलते हैं। जैसे बिहार में उसे कुदाल बोलते हैं, कई जगह फावड़ा भी बोलते हैं। हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। सोइंग द सीड्स, यानी बीज कैसे बोते हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये खेत को क्या हल, ये बैल से भी हल खींचते हैं, उससे भी खेत को हम तैयार करते हैं। तो ये उसके बारे में है। सोइंग द सीड्स, यानी बीज को कैसे बोएं, बीज कैसे बोते हैं उसके बारे में है सोइंग द सीड्स। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड्स इन द फील्ड, यानी इस साल भी मेरे पिताजी सो ओनियन सीड्स, यानी जो प्याज की बीज हैं वो खेत में डालने के लिए गए हैं या डालेंगे। द ब्लॉक्स, यानी ये क्या है? ब्लॉक्स यानी बैल। विल पुल द कुड़िगे, कुड़िगे मीन्स बोलते हैं हल, ये जो बैल खींचते हैं उसे बोलते हैं हल। इससे क्या होता है? खेत की हम जुताई करते हैं। एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, और अप्पा क्या है? उसके पीछे पीछे चलते हैं।
स्प्रिंकलिंग द सीड्स, यानी स्प्रिंकलिंग मतलब होता है छिड़काव, यानी बीज का छिटाई करते हुए, छिड़काव करते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये देखिए कैसे हाथ में बीज लिए हैं और ये खेत में डाल रहे हैं। जैसे हल चलेगी तो बीच में क्या होगा, गड्ढा टाइप रास्ते, उसमें गड्ढे होते जाएंगे, उसमें बीज डालते जाएंगे और लास्ट में उसको ढक दिया जाता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, यानी मैं भी यह करना चाहूँगा या मुझे पसंद है। जस्ट लाइक माई अप्पा, यानी जैसे पापा करते हैं वैसे मैं भी करना चाहूँगा। बट अप्पा सेज, लेकिन अप्पा कहते हैं दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स, लेकिन पिताजी क्या बोलते हैं कि जो बीज है वो राइट अमाउंट, यानी कितने बीज कहाँ पे डालना है वो पता होना ज़रूरी है। एट ए रेगुलर डिस्टेंस, यानी बराबर दूरी पे एक जगह पे कितना बीज डालना है, अगले मतलब सेम डिस्टेंस पे बीज इक्वल मात्रा में होनी चाहिए, नेसेसरी है जानना। दिस इज नॉट सो इजी टू डू, यह इतना आसान नहीं है करना। ही सेज, वह कहते हैं दैट आई में ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, यानी मैं भी जब शुरू में करता था तो एक ही जगह ज़्यादा बीज डाल दिया करता था। आई मस्ट वेट टिल आई एम, मैंने इंतज़ार किया, बहुत ही इंतज़ार किया, दैट टिल वेट टिल आई एम ए लिटिल ओल्डर टू बी एबल, मैं बहुत इंतज़ार किया कि हर बार करते करते क्या हुआ, मैं प्रॉपरली इस चीज़ को करने लगा। यानी कोई भी चीज़ आप डेली करेंगे तो उसमें क्या है, आप उसके लिए परफेक्ट हो जाएंगे कि हाँ एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, उसके बाद गलती नहीं होगी। What other ways could be used to plow the fields instead of animals discuss, यानी दूसरा क्या माध्यम है जिससे खेत की हम जुताई कर सकते हैं, तो ट्रैक्टर से कर सकते हैं। द स्प्राउट्स अपीयर, यानी बीज क्या है जब खेत में डालते हैं तो अंकुरित होते हैं, तो स्प्राउट्स मीन्स अंकुरित और अपीयर मीन्स दिखाई देना, यानी बीजों का अंकुरित होना और देखना, ये उसके बारे में है। तो इट इज नाउ 20 डेज सिंस द सीड्स वेयर सोन, यानी 20 दिन के बाद बीज अंकुरित हुआ और हमें दिखाई दिया। द ओनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, और जो प्याज का बीज था वो बाहर अंकुरित होके निकलना शुरू किया। एलोंग विथ द ओनियन प्लांट्स, यानी उससे क्या हुआ, प्याज के पौधे निकले। वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, यानी वीड्स मतलब होता है घास, जो अनवांटेड जो पौधे निकल आते हैं उसे बोलते हैं खरपतवार। वो क्या करते हैं, जैसे हम प्याज लगाए अनवांटेड चीज़ को तो बोने की ज़रूरत है नहीं, वो भी उसके साथ घास ओस जो है एक्स्ट्रा वो अनवांटेड जो होते हैं वो भी निकल आए। वीड्स ग्रो इन फील्ड्स, और ये क्या है, खरपतवार भी उग जाते हैं। एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, यानी खरपतवार जो हैं वो गार्डन में भी उग जाते हैं बिना बोए, उन्हें बोने की ज़रूरत नहीं है। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स, अप्पा ने कहा कि हमें वीड्स को निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, ताकि वे जो हम पानी डालते हैं बीज के लिए नहीं हटाएंगे तो क्या है, वो भी पानी खींचेंगे, वो भी खाद बीज खींचेंगे, तो क्या होगा, ओनियन का जो पौधा होगा वो वीक हो जाएगा। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स, अगर बहुत ज़्यादा वीड्स होंगे यानी खरपतवार होंगे, देन द ओनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी, तो क्या होगा, ओनियन प्लांट्स जो है वो हेल्दी नहीं होंगे। अम्मा अंकल एंड आई, यानी अम्मा उसकी मतलब मम्मी को अम्मा बोलता है, अंकल मतलब चाचा, एंड आई मैं, वी ऑल हेल्प अप्पा, हम सभी अप्पा का मदद किए, टू टेक आउट द वीड्स, किस लिए, तो खरपतवार को निकालने के लिए। नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट्स, यानी पौधे जो उसके कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, मैं बहुत खुश हूँ, किस लिए, तो पौधे को बढ़ते हुए देख के, ये देखो पौधे बढ़ रहे हैं और ये डेली जाके देखता है। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज,
ये मेरे घुटने तक लंबे हो गए हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो, और इसके जो पत्तियां हैं वो पीली होनी शुरू हो गई है। एंड ड्राइंग अप, और सूखना शुरू हो गई है। मतलब पौधे ऊपर बड़े होके पीले होने लगे और सूखने लगे, मतलब कि ओनियन तैयार हो गया है। दिस मीन्स दैट द ओनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट, यानी इसका मतलब हुआ कि अब प्याज को जमीन से खोद के निकाल लेना चाहिए। डू यू नो वाई, क्या तुम जानते हो क्यों? एवरी वन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियंस आउट। घर पे जितने लोग हैं वो सभी काम करेंगे, किस लिए? तो प्याज को निकालने के लिए। इट इज इम्पोर्टेंट दैट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, यानी कि बिल्कुल सही समय पे ये काम हो जाना चाहिए। इफ वी आर लेट, अगर हम लेट हुए, द ओनियंस विल रॉट इन द ग्राउंड, तो प्याज क्या होगा, दोबारा जमीन में जमने लगेंगे खुद से। एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, तो हमारा जितना ही हम मेहनत किए वो सब बेकार हो जाएगा। बासवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड, बासवा अपने पापा की मदद करता है खेत में। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क, क्या तुम भी अपने से बड़े लोगों की फैमिली में, परिवार में मदद करते हो काम करने में? व्हाट डू यू हेल्प इथ, तुम या आप कैसे उसकी उनकी मदद करते हो? ये देखिए मदद कैसे कर रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, प्याज निकल गया तो इसको काट के उसके पौधे को अलग और ओनियन को अलग कर रहे हैं। फिर ये क्या कर रहा है, ये बोरी में रखवा रहा है अपने पापा के साथ। एवरी वन एट होम इज हैप्पी, यानी प्रत्येक लोग घर में क्या है, खुश हैं। दिस टाइम द ओनियंस आर बिग, यानी इस समय बहुत ही ओनियन बड़ा हुआ है। एंड हेल्दी, और अच्छा भी हुआ है। अम्मा एंड आंटी यूज द इलीज, इलीज मीन्स ये जो फसूल होता है, बिहार में बोलते हैं इसको फसूल हिंदी में, उससे काटते हैं प्याज को। टू कट द ड्राइड लीव्स, यानी जो सूखी पत्तियां उसे काट लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियंस, यानी ओनियन जो है उसके जस्ट ऊपर जो टॉप एज है वहां से काट देते हैं, तो लीव्स अलग हो जाती है और ओनियंस अलग हो जाते हैं। द इलिस इज शार्प, ये जो फसूल होता है बहुत ही तेज होता है। एंड यू हैव टू बी केयरफुल, और तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। नॉट टू कट योर फिंगर्स, ताकि हाथ की उंगलियां न कट जाए। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विथ ओनियन, सैक्स मीन्स होता है बोरी, यानी अप्पा और अंकल क्या कर रहे हैं, प्याज को उठा के बोरी में डाल रहे हैं। अप्पा विल टेक देम इन ए ट्रक, उसके बाद अप्पा क्या करते हैं, इसको ट्रक में ले जाते हैं। टू सेल इन द बिग मार्केट, यानी बड़े बाजार में बेचने के लिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।